Good morning everyone. So today we will read topic climate. So we have already discussed about the climate. हमने पहले भी इसे डिस्कस किया था. आपने देखा होगा कि आपके जो अराउंड है टेम्परेचर जो है वो चेंज होता रहता है. ठीक है, तो अगर आप क्या करो कि 25 से 30 ईयर्स, ठीक है, आप कई सालों से आप क्या कर रहे हो, एवरेज ले रहे हो किसका, वेदर पैटर्न का. तो आप क्या बोलोगे कि आपने उस प्लेस का क्लाइमेट मेज़र कर लिया है. ठीक है, तो आप देखते हो कि आपके अराउंड अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वहाँ रेनफॉल भी क्या होती है, बहुत अच्छी होती है. ठीक है, और उसका जो प्लेस होता है दैट इज़ वेरी हॉट एंड वेट, तो वो कैसा हो जाता है, हॉट और वेट. तो एक्चुअल में जो क्लाइमेट होता है उस प्लेस का वो किससे पता चलता है, आप उसको कैसे डिटरमाइन कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड. ठीक है, कैसे पता कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड्स. ठीक है, तो आप पढ़ोगे आगे, देयर आर मेनली 3 टेम्परेचर जोन्स. ठीक है, आप 3 टेम्परेचर जोन्स को आप पढ़ोगे यहाँ पर. सो यू कैन सी हियर वो जोन्स कौन कौन से हैं. सो फर्स्ट वन इज़ hot and torrid zone is the region around the equator which is heated by the direct rays of sun. जो डायरेक्ट रेज जो सन की है वो कहाँ पड़ती है, टोरिड जोन पर. ठीक है, नेक्स्ट जोन आप पढ़ोगे यहाँ पर कोल्ड और फ्रीजिड जोन. ठीक है, तो ये कहाँ है एक्चुअल में, इट इज़ द रीजन अराउंड द नॉर्थ एंड साउथ पोल. नॉर्थ और साउथ पोल के अराउंड है ये, जहाँ पे स्लैंटिंग रेज ऑफ सन आती है. ठीक है, यानी थोड़ी सी तिरछी. थर्ड जोन जो आप पढ़ोगे दैट इज़ टेम्परेट जोन. ठीक है, तो ये रीजन कौन सा है, इट इज़ द रीजन बिटवीन द टॉरिड एंड फ्रीजिड, जो इन दोनों के बीच में आता है. क्लियर. बट आप देखोगे जो क्लाइमेट होता है किसी भी प्लेस का, वो नॉट ओनली आप किसी जोन से नहीं पता कर सकते, बल्कि उसके लिए और भी बहुत से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है, यानी आप लैटिट्यूड से ही पता कर रहे हो, बट नहीं, क्या ओनली लैटिट्यूड उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, नहीं, बट कि एक फैक्टर और आप देखोगे दैट इज़ द प्रॉक्सिमिटी टू द सी. यानी सी का नज़दीक या दूर होना, उससे भी डिसाइड होता है उसका, उस प्लेस का क्लाइमेट. ठीक है, तो आप देखोगे जहाँ सी नज़दीक होता है वहाँ का जो क्लाइमेट होता है दैट इज़ मॉडरेट. ठीक है, ना तो बढ़ता है ना ही बहुत ही कम होता है. ठीक है, बल्कि जो दूर होता है वहाँ की जो कंडीशंस होती है कैसी हो जाती है, एक्सट्रीम. नेक्स्ट फैक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज़ द रेनफॉल. ठीक है, तो एक तो हो गया आपका लैटिट्यूड, दूसरा क्या हो गया, प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सी, और थर्ड जो फैक्टर है दैट इज़ द रेनफॉल. ठीक है, तो रेनफॉल भी इफ़ेक्ट करता है हमारे क्लाइमेट को. तो आपने देखा होगा कि जब भी सी से विंड चलती है, ठीक है, सी की तरफ से जब विंड आती है तो वो अपने साथ क्या लेकर आती है, मॉइस्चर. ठीक है, और वही मॉइस्चर रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, रेनफॉल के लिए. जब हवा कहाँ से आई, सी की तरफ से, तो क्या हुआ, रेनफॉल. बट अगर हवा लैंड की तरफ से आ रही है तो वो हवा कैसी होगी, ड्राई. ठीक है, वहाँ की जो विंड होगी कैसी होगी, ड्राई. बट अगर आप देखते हो कि भाई वही विंड जिसमें मॉइस्चर था, अगर वो जाके माउंटेन से, ठीक है, हिट करती है, उससे टकराती है, तो क्या होगा, वो वहाँ पर उससे टकराने पर पहले तो वो राइज़ करेगी. ठीक है, और फिर वो वहाँ उससे टकरा के क्या करेगी, उनके जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंडेंस होकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, रेन ड्रॉप्स में, जो फाइनली किसको लीड करेगी, रेनफॉल को. ठीक है, तो उसी से क्या होती है, बारिश. तो आप देखोगे कि यहाँ आप देखो अपने इस बुक के अंदर, द साइड ऑफ द माउंटेन विच रिसीव द रेनफॉल, यानी वो साइड जो माउंटेन की रेनफॉल को रिसीव करती है उसे क्या बोलते हैं, विंडवर्ड साइड. क्या बोलोगे आप उसे, विंडवर्ड साइड. बल्कि जो उसका अपोजिट साइड है, दूसरी साइड, भाई वहाँ तो अब जो विंड गई है उसमें अब इतना मॉइस्चर नहीं है, तो वहाँ अब रेन नहीं हो पा रही है, तो उस साइड को आप क्या बोलोगे, लीवर्ड साइड. ठीक है, तो आप देखोगे कि इसके दोनों एग्जांपल्स हैं. देखो जो मुंबई है वो किस साइड है, विंडवर्ड की तरफ, जबकि पुणे है वो किस साइड है, लीवर्ड की तरफ. तो लीवर्ड कौन सा पार्ट हो गया, जहाँ पे बारिश कम होती है, जबकि जो विंडवर्ड पार्ट है वहाँ पे बारिश क्या होती है, बहुत ज़्यादा.
सो नेक्स्ट टॉपिक वी विल रीड हियर अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। भी कैसे एनिमल्स अपने आप को अडेप्ट करते हैं टुवर्ड्स क्लाइमेट। तो आप देखोगे जो डेजर्ट होता है वहाँ क्लाइमेट होता है कैसा होता है, काफ़ी हॉट एंड ड्राई होता है, ठीक है। जबकि अंटार्कटिका का जो क्लाइमेट होता है काफ़ी ठंडा होता है। तो वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं वो अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, अडेप्ट, ठीक है। तो आप देखोगे जैसे कैमल है, पेंगुइन है, ये अपने आप को सर्वाइव करने के लिए उसी क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर लेंगे, ढाल लेते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट एनिमल्स क्या करते हैं, अपनी अपनी क्लाइमेट्स के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर लेंगे, अडेप्ट, ठीक है। तो आप देखोगे, आप यहाँ देखो इस येलो बॉक्स में लिखा हुआ है द सहारा डेजर्ट इन अफ्रीका इज़ द हॉटेस्ट एंड लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। सहारा जो है वो कैसा है, सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट, जबकि गोबी डेजर्ट इन मंगोलिया इज़ द कोल्डेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये जीके में भी आता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। उसके बाद आप पढ़ोगे यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ पोलर रीजन। सो वेयर इज़ दिस रीजन, कहाँ है ये कहाँ होता है, नियर द पोल्स, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास में है, ठीक है। तो यहाँ ज़्यादातर क्या होती है, स्नो होती है, बर्फ़ यानी, ठीक है। वहाँ का जो क्लाइमेट होता है काफ़ी कैसा होता है, कोल्ड, मतलब इतना -37 डिग्री तक उसका क्लाइमेट जो है, उसका टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे बल्कि आप देखोगे जो 6 मंथ के लिए वहाँ पे सनसेट क्या होगा, होता ही नहीं है, ठीक है। और दूसरे 6 मंथ के लिए वो राइज़ नहीं होता। तो मतलब इस तरह का वहाँ पे जो क्लाइमेट होता है। उसके बाद नेक्स्ट आप करोगे डेजर्ट रीजन, ठीक है। तो आपने क्या किया यहाँ पे, पोलर रीजन, अब नेक्स्ट क्या करोगे, डेजर्ट रीजन। तो डेजर्ट रीजन में क्या होता है, आपने देखा है राजस्थान में भी कि वहाँ का जो है क्लाइमेट है या तो बहुत ज़्यादा हॉट या फिर बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, ठीक है। तो वहाँ जो क्लाइमेट है दैट इज़ कैसा होगा, ड्राई या वेट, तो कैसा होगा वहाँ का, ड्राई, ठीक है। वहाँ रेन वगैरह जो होती है वो भी बिल्कुल नहीं होती। तो वहाँ के एनिमल्स भी अपने आप को उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया हुआ है, अडेप्ट। नेक्स्ट रीजन आप देखोगे दैट इज़ द ट्रॉपिकल रीजन। कौन सा आएगा अब, ट्रॉपिकल रीजन। ये कहाँ है, इक्वेटर के अराउंड, ठीक है। तो यहाँ इसीलिए इक्वेटर के अराउंड है, इसीलिए यहाँ का जो क्लाइमेट है सबसे ज़्यादा क्या होता है, हॉट, ठीक है। अब जितना हॉट होगा वहाँ जो रेनफॉल भी होगी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। तो गर्मियों में उसका टेम्परेचर एक्चुअल में कितना राइज़ कर जाता है, 40 डिग्री, ठीक है। तो आप देखोगे जो डिफरेंट रीजन है वहाँ के एनिमल्स अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, अडेप्ट। सो रीड अप टू दिस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।